नमस्कार बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगली सीरीज में न्यूमेरिकल पार्ट 2 में आते हैं। कल जो दिया गया होमवर्क है, दिए गए सवाल के बारे में कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी, कुछ के सही आंसर प्राप्त हुए, कुछ के गलत भी निकले। आइए इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए, ध्यान रखें सभी बच्चे, अग्र अवनत और पश्च अवनत की पहचान एक तो बैटरी के द्वारा होती है। अगर आपने डायोड को ऐसे जोड़ दिया तो ये डायोड अग्र अवनत माना जाएगा, अग्र अवनति में। और अगर आपने यही डायोड इस प्रकार से जोड़ा कि ये सिरा ऋण का और ये सिरा प्लस का, तो ये डायोड बच्चों माना जाता है पश्च अवनत में, पश्च अभिनति। अब दूसरा तरीका क्या है, कैसे अग्र अवनत? अब दूसरे तरीके को पहचानते हैं ऐसे कि अगर ये टर्मिनल उच्च विभव पर है, उच्च विभव, और ये वाला टर्मिनल निम्न विभव पर है, तो बच्चों पता करेंगे तो पता हमें चलेगा कि ये डायोड अग्र अभिनत में है। किसमें बच्चों? अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत में। और अगर डायोड के ये टर्मिनल यानी कि ये वाला टर्मिनल जो है ये उच्च विभव पर हो गया, और ये वाला टर्मिनल निम्न विभव पर हो गया, बहुत साधारण से इसको समझ सकते हो। अगर ये टर्मिनल निम्न पर हो गया, ये उच्च पर हो गया, इस समय डायोड पश्च अवनत में कहलाएगा। किसमें बच्चों? पश्च अभिनति में। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा विकल्प है और उसमें इस डायोड को धरती माता से संबंधित करा दिया गया। तो धरती माता यानी कि भू संपर्क, और भू संपर्कित अगर कोई सिरा होता है तो उसके वोल्टेज को 0 माना जाता है, ये हमेशा याद रखें। तो ये 0 पर है और इधर वाला सिरा -10 वोल्ट पे लगाया गया, तो कौन सा उच्च हुआ? ये वाला उच्च हुआ और ये वाला निम्न हो गया। तो इसका मतलब ये डायोड किस अवनत में है? अग्र अभिनत में। इसको भी पहचान लेते हैं। ये वाला सिरा आपको 0 वोल्ट पर और ये वाला सिरा आपका -10 वोल्ट पर, तो ये P है, इसका विभव हो गया उच्च n की ओर का, और P का विभव हो गया निम्न। तो ये कौन सा अवनत बच्चों? पश्च अभिनत। ये देखिए, इसको 2 वोल्ट दिया गया -n को, और इसको -5 वोल्ट दिया गया, तो ये भी बच्चों किस अवनत में है? पश्च अभिनत में। ये सभी समझ लें इसी सवाल में। ये देखिए, इसको 0 वोल्ट और इधर लगा दिया गया 10 वोल्ट। तो अभी हमने कहा तो ये वाला सिरा किस पे हो गया? उच्च पर। तो जब n वाला सिरा उच्च विभव पर हो तो डायोड माना जाता है पश्च अभिनत में बच्चों। किसमें माना जाएगा? पश्च अभिनत में। तो ये रहा होमवर्क, आप लोग चेक कर सकते हैं किसका उत्तर सही निकला। बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे बच्चों ने प्रयास किया। अब चलते हैं आगे नए न्यूमेरिकल पर। देखिए, डायोड D1 व D2 आदर्श हैं। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आदर्श हैं, लेकिन बैटरी को भी ध्यान में देना होगा। ये सिरा प्लस का है, ये सिरा माइनस का है। तो अब ये प्लस वाला आया, इस N से जुड़ गया, तो ये डायोड हो गया पश्च अभिनत। तो जब बच्चों ये पश्च अभिनत में डायोड आ गया
अर्थात ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। इससे धारा प्रवाहित होगी तो केवल धारा सीधे सीधे किस में जा रही, 3 ओम में। तो ये 3 ओम और 5 ओम सीरीज में हो गए। तो डायोड D2 में प्रवाहित धारा बच्चों I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध 12 बटे कुल प्रतिरोध 5 + 3 12/8 1.5 एम्पियर इस परपथ में धारा बहेगी। 3 ओम में 1.5 एम्पियर। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, प्रदर्शित परपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और ये और दिया गया है वी ए, यानी कि यहाँ का जो विभवांतर है वी ए, इधर का जो वोल्टेज विभव है वो है वी बी। वी ए का मान वी बी से छोटा है। इसका मतलब ये डायोड पश्च अभिनत हो गया। कैसा हो गया बच्चों, पश्च दिशिक या पश्च अभिनत हो गया। तो जब ये डायोड पश्च दिशिक हो गया तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो तुल्य प्रतिरोध परपथ का कितना बचा, 10 ओम। परपथ का तुल्य प्रतिरोध बच्चों बचा है 10 ओम। ये ध्यान रखना, अगर यही अपोजिट सवाल की बात कर लूँ कि वी इज ग्रेटर देन वी बी, अगर ऐसा लिखा होता तो ये उच्च विभव पर हो जाता, तो ये डायोड अग्रदिशिक हो जाता। तो अब परपथ में टोटल प्रतिरोध, अब ये दोनों समांतर क्रम में आ जाते, तब हम इसमें से प्रतिरोध ज्ञात करते। लेकिन हमारा सवाल क्या है, V इज लेस देन VB। तो जब ये समांतर क्रम में आ जाएंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा 30 × 10। ऐसी शर्त पे अगर ऐसा है तो 30 × 10 बटे 30 + 10 300 बटे 40, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, इतना प्रतिरोध आ जाता। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। ये गेट से सवाल है, गेट से। सबसे पहले देख रहे हो ये गेट है और ये गेट बना है एंड। और गेट का बूलियन व्यंजक, और गेट का बूलियन व्यंजक y = a और b प्लस होता है एंड गेट का बूलियन व्यंजक बच्चों, एंड गेट का y = a एंड b इंटू होता है, गुणन होता है। इधर देखो, आपने ये निवेश किया, बता रहा है चित्र में प्रदर्शित लॉजिक पर्पस से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होना चाहिए। यहाँ पर आपको 1 लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो आप a और प्लस b ला रहे हो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और ये c की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1। यानी कि यहाँ पर आप जब 1 और 1 निवेश करेंगे तभी तो y = 1 × 1 = 1 प्राप्त होगा। वैसे इसमें अगर आपने इसको 0 कर दिया, ये 1 कर दिया तो 0 आएगा, ये 1 कर दिया, ये 0 कर दिया, तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब a और b का मान कितना हो, 1। और a और b का मान 1 कैसे प्राप्त हो सकता है, अब इसके लिए कुछ भी है कि a = अगर 0 है और b = 1 है तब भी a + b = 1। अगर a = 1 है और b = 0 है तब भी a + a और b = 1। अगर a = 1
और b इक्वल टू 1 है तब भी a प्लस बी इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग यहाँ उत्तर इन विकल्पों में देखने हैं, तो विकल्पों में अगर देखें तो c तो हमेशा 1 ही करना है। तो इसमें एक इकलौता यही विकल्प है जिसमें c का मान 1 है, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आया होगा, और गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए प्लस बी, एंड गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए इंटू बी। इसी में आगे नॉट गेट होता है, नॉट गेट का बूलियन व्यंजक y नॉट इक्वल्स ए, यानी एक ही निवेशी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इसको आप लोगों को होमवर्क में प्रयोग करना है। कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर छापना है, नोट कर लें बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखो उसी तरीके का सवाल है। दर्शाए गए गेट में y इक्वल टू ए प्राप्त करने के लिए ए बी सी के मान लिखिए। तो सी, यहाँ पर अगर आपको 1 प्राप्त करना है तो c का मान तो कन्फर्म है, कितना हो जाए 1, लेकिन a प्लस बी का मान भी 1 हो जाना चाहिए। तो अब a प्लस बी का मान कैसे 1 होगा, ये और गेट है। और गेट में क्या होता है बच्चों, फटाफट इसको फिर समझ लो। अगर आपने a 0 निवेश किया और b भी 0 निवेश किया तो a प्लस बी इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। a इक्वल टू 0 निवेश किया और आपने b इक्वल टू 1 निवेश किया तो आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 1, a इक्वल टू बी प्लस 1 मिलेगा बच्चों। अगर आपने a इक्वल टू 1 निवेश किया, b इक्वल टू 0 किया, तब भी आपको यहाँ बच्चों मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ चाहिए क्या, और हाँ a इक्वल टू अगर 1 निवेश किया और b इक्वल टू 1 निवेश किया तो हमें यहाँ प्राप्त होगा a प्लस बी इक्वल टू 1। तो 1 हमें 3 प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ a के मान 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, और b का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। आप इनमें से कोई एक सॉल्यूशन बना दीजिए। a का मान कोई लिख लिया, जैसे a का मान 0, तब उस समय b का मान आपको क्या करना है 1, अथवा a का मान आपने 1 कर लिया तो b का मान आपको कितना करना है 0, अथवा अगर आप चाहो तो a इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू भी 1 रख सकते हो, और इन सब के लिए c का मान हमेशा कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है। तो कोई एक उत्तर आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला ले लिया a 0 b 1 c इक्वल टू 1, अगर ये ले लिया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1, ले लिया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 0। ध्यान से समझें, जब आप यहाँ से निवेश करोगे तो इसको आप जानते हो ये एंड गेट है, एक बार और समझ लो ये एंड गेट, और एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू ए इंटू बी। अगर आपने इनमें से यहाँ का एक निवेश ये है और एक निवेश ये है, इनमें से कोई एक निवेशी 0 कर दिया तो y इक्वल टू 0 आएगा, और y इक्वल टू 1 तभी प्राप्त होगा जब दोनों 1 और 1 हो। तो बच्चों यहाँ से भी हमें 1 निवेश करना, यहाँ से भी 1 निवेश करना, तब हमें यहाँ पर आकर 1 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हम a प्लस बी से, यानी यहाँ से जो निवेश निकालें y डैश मान लो, उससे हम वैल्यू कितनी प्राप्त हो 1, और वो 1 कैसे प्राप्त होगी ये आपके सामने कंडीशन है। अगर आपने दोनों को a और b को 0 कर दिया
तो यहाँ वैल्यू 0 प्राप्त होगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक विकल्प ले लिया जाएगा, कोई एक आंसर सॉल्व कर लिया जाएगा। आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाइए कि दिया गया लॉजिक गेट एंड गेट है। पूरा ये लॉजिक गेट है, ये एंड गेट है। ये तो लगा है नॉर, और ये लगे हैं नॉट गेट। तो बच्चों देखो, जब आप इससे निवेश करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहला, जब ए निवेश करेंगे तो मान लो यहाँ पर प्राप्त हुआ y1, तो y1 इक्वल टू प्राप्त होगा ए बार, और यहाँ से मान लो y2 प्राप्त होगा, इसके लिए वैल्यू प्राप्त होगी b बार। इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो अब ये आएगा, पहले और गेट है, तो और नॉर गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो y इक्वल टू बच्चों प्राप्त होता है, y इक्वल टू प्राप्त होता है a और b का होल बार, a और b का होल बार। तो यहाँ आपने a की जगह पर क्या निवेश किया, y1, तब निर्गत y इक्वल टू y1 प्लस y2 का होल बार, और y1 प्लस y2 का होल बार क्या होगा, y1 का मान है a बार, तो a बार, प्लस y2 का मान है b बार, तो b बार, और पूरे का होल बार। तो इसके लिए एक प्रमेय होती है कि अगर ऐसा रिजल्ट है y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो इसका रिजल्ट हो जाता है ए डॉट बी। क्या हो जाता है बच्चों, ए डॉट बी। इसलिए ये ए डॉट बी है, अतः यह है लॉजिक गेट, प्यारे बच्चों लॉजिक गेट एंड गेट होगा। पूरा लॉजिक गेट माना जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा लॉजिक गेट। अब इसमें सोचो मैथमेटिक्स, अगर आपने a इक्वल टू 0 निवेश किया, ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 निवेश किया, तो इधर y1 का मान क्या प्राप्त हुआ, 1, और इधर y2 का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। अब होगा क्या कि अब आपने यहाँ से 1 निवेश कर लिया, यहाँ से 0 निवेश किया, और फिर नॉर गेट से निकला, और नॉर गेट का बूलियन व्यंजक ये होता है। तो अब आप क्या करो, इधर यहाँ पर निवेशी नॉर गेट का ये बूलियन व्यंजक इस सवाल के लिए ये बना। तो y1 का मान कितना है, 1, तो आपने यहाँ 1 कर दिया, तो y इक्वल टू 1 प्लस 0 का निकला होल बार। तो जब आप यहाँ से 1 और 0 निवेश करेंगे और इसका होल बार निकला, इसका मतलब ये हो गया 1 का बार, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। बात समझिए, मैथमेटिक्स भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आप इसमें क्या करो, a इक्वल टू 0 मान लो, तो इससे y1 इक्वल टू आपको 1 प्राप्त होगा, क्योंकि नॉट गेट है। बात समझ में आ रही सभी को, यानी y1 इक्वल टू ए बार लिखते हैं, तो 0 का बार इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू 0, तो y2 इक्वल टू क्या, सॉरी v इक्वल टू 1 लिया है, v इक्वल टू 1। तो v इक्वल टू जब 1 लिया बच्चों, तो y2 इक्वल टू v बार इक्वल टू 1 का बार इक्वल टू 0। अब आपने ये इसमें निवेश कर दिए,
तो अब बच्चों क्या होगा कि जो y इक्वल टू हो रहा है वो नॉर गेट से बूलियन व्यंजक इस प्रकार से प्राप्त कर रहा है। तो आप y1 की जगह क्या करो, 1 रखो और y2 की जगह 0 और इसका पूरे का क्या होल बार। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तो आएगी 1, क्योंकि 1 और 0 का एड 1 आएगा, और इसका फिर बार निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो आपने इस गेट में 0 और 1 निवेश किए थे, 0 और 1, तो 0 और 1 निवेश करने पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप नॉट एंड गेट की सत्यता सारणी बनाते हो, एंड गेट की सत्यता सारणी जब बनाते हो तो उसमें a अगर 0 निवेश किया और b 0 किया तो y इक्वल टू आपको 0 मिलता है। a आपने 0 निवेश किया, b इक्वल टू 1 निवेश किया, तब भी आपको 0 मिलेगा। a आपने 1, b इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। a 1 और b 1, तो रिजल्ट मिलता है 1। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 0 निवेश कर रहे हैं और 1 निवेश कर रहे हैं, तो प्राप्त होना चाहिए 0। वही प्राप्त हुआ, इसलिए ये लॉजिक गेट जो परपथ है, लॉजिक परपथ है, ये एंड गेट को प्रदर्शित करता है बच्चों। कौन से गेट को, एंड गेट। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।